चंद्र प्रकाश जी और मिश्रा जी, एक बार पहले चंद्र प्रकाश जी, ये कितना काला धन है कि कितना पकड़ा जा रहा है, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये इलाज पक्का नहीं हुआ है क्या? अभी पुरोहित जी कह रहे थे पक्का इलाज करने की जरूरत है, पक्का इलाज नहीं हुआ क्या? ये काले धन से ज्यादा बड़ी बात ये पाखंड। आज इन्होंने स्पष्ट रूप से टेलीविजन पे बैठ के कांग्रेस की तरफ से जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो होता ही है, ये तो जनरल सामान्य बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने पैसा लिया तो क्या बड़ी बात की। ये वही जो जीरो थ्योरी थी, जीरो लॉस थ्योरी, उसी का ये एक विस्तार है जो आज हम देख रहे हैं टेलीविजन पे। हाँ, ये बात है कि कांग्रेस अब इस मामले में बहुत स्पष्टवादी हो गई है, उसको कोई शर्म नहीं है। ये 30 करोड़ मिले, आज वो खुश है कि 30 ही करोड़ मिले, हो सकता है अभी पीछे के कमरे में और अभी निकल रहे हो, अभी गिने जाने हो। धीरज साहू में भी यही देखा हमने कि उस समय उन्होंने कहा कि ये तो बिजनेसमैन है और वो 200 करोड़ मिले तो कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने और ये भी चुनाव है तब सामने आ गया, चुनाव है तब सामने आ गया, ये कर रहे हैं और ये जनता के सामने कर रहे हैं और जनता भी देख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब कुछ ढका छुपा नहीं बचा हुआ है जो कांग्रेस को कोई शर्म हो और कांग्रेस खंडन करे या पार्टी के उस मंत्री को निकाले, कोई समस्या नहीं है उनको। ये अब वो सामान्य है सब कुछ उनके। लेकिन मिश्रा जी, मतलब गजब की बात है, जिस झारखंड को गरीब, वो ठीक है कि प्राकृतिक संपदा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर है, याकूत है, हो सकता है कि उसी की वजह से हो, लेकिन आप ये देखिए कि सारे धन्ना सेठ, सारे धन कुबेर, सारे पहाड़ नोटों के वहीं उसी झारखंड में मिल रहे हैं। नहीं हिमानी जी, ऐसा नहीं है। हमारे अभी भाजपा के मित्र पूछ रहे थे कि कितना कट मिला है इनको कांग्रेसियों को। भारतीय जनता पार्टी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला करके बैठी है, जो अभी आप हमारे मित्र भी कह रहे थे कि 10 लाख का कैपेक्स है, 10 लाख के कैपेक्स वाले राष्ट्र में 15 लाख करोड़ जो है, 15 लाख करोड़ जो है वो उद्योगपतियों का माफ कर दिया था। आपको उसमें कितना कट मिला था? आप 15 लाख करोड़ माफ किया गया उद्योगपतियों का, आपको उसमें कितना कट मिला? आप 30 करोड़ के बीच में कट पूछ रहे हैं, जहां पर आपने साफ साफ कट लिया। 15 लाख करोड़ आपने उद्योगपतियों में माफ किया, जबकि देश की कैपेक्स आप खुद बोल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ है। तो आप बताइए ना, आपने कितना लिया? आप दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। रही बात ईडी के प्रोपेगेंडा की, रही बात ईडी और सीबीआई के प्रोपेगेंडा की, आप देखें 25 लोगों पर भारतीय जनता पार्टी की ईडी की रेड करती है। हाँ, प्रोपेगेंडा रेड करती है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और 23 लोगों के केस बंद कर दिए जाते हैं। झूठ बोल रहे भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। और आप सोचिए इस देश का प्रधानमंत्री कितना कमजोर है और सरकार कितनी लाचार है। बताइए, मैं पूरी बात सुनिए, मैं आपको वही बताता हूँ, आपको वही बताता हूँ। आप सोचिए देश का, पहले मेरी बात रख दीजिए, आप बोल रहे केस बंद हो गए तो नाम लीजिए ना, किसका हुआ? सोचिए उस देश का प्रधानमंत्री कितना कमजोर और सरकार कितनी लाचार है, जो बार बार बोल रही है कि मंत्रियों को नहीं छोड़ता, मुख्यमंत्रियों को भी बोरे भरे रखे हुए हैं। अगर बोरे भरे रखे हुए हैं साहब कितने कमजोर की, वो जाके अरेस्ट करिए, भेज देता है जो भ्रष्ट है, करता नहीं है वो। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, इस बार का सबसे बड़ा बहुत हुआ भ्रष्टाचार निकल रहा है ना, देखिए ना क्या लेकिन सर ये है क्या? फिर देखिए ना, नहीं पर मिश्रा जी ये क्या है? नहीं तो मिश्रा जी सुनिए ना, एक 10-15 हजार रुपए की सैलरी कमाने वाला, क्या ये 30 करोड़ उसके घर से ये निकल रहा है? आप ये सोचिए। और ये तो इसके लिए जिम्मेदार नेता कैसे हुआ? ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार हुआ, जिसके यहाँ नौकरी करता था वो ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार हुआ, जो आईएएस है वो जिम्मेदार हुआ, वो व्यक्ति 5,000 करोड़ में जिसका शहजादा परिवार बेल पर, वो लोग सिखाएंगे देश में भ्रष्टाचार क्या है? कमाल बात करते हैं। कमाल बात आप कर रहे हो। आप बहुत मजबूत है ना, हजारों करोड़ कमजोर है, आप मजबूत है। बताइए किसका केस बंद हो गया? आप खुद बोल रहे हैं। आप बताइए, आप बहुत मजबूत है ना, किसका केस बंद हो गया? बताइए। आपने केस रोक दिया ना, किसका बंद हुआ? नाम लीजिए ना, यहाँ बैठ के झूठ थोड़ी बोलेंगे। पवार को आप चिल्ला के बोलते हैं कि 70,000 करोड़ बंद हुआ। ऐसे यार अजीत दादा यार, गोल घुमाने से सच थोड़ी हो जाएगा। केस किसका बंद हुआ? मैं क्या बोल रहा हूँ? 23 लोगों के केस, किसका नाम लीजिए? केस हुआ, बताओ किसका नाम? किसको सजा? अरे यार कमाल बात, आपने 10 कैसे आदमी सजा दी? मैं पूछ रहा हूँ, आप एक नाम लीजिए। आपको सुन नहीं रहा? 23 लोगों अरे आपको सुन नहीं रहा? चला गया ठंडे बस्ते में। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अब ये पलटेंगे। किस एक व्यक्ति का केस बंद हुआ? आपने नेशनल टेलीविजन पे बोला किसका केस बंद हुआ? जनता पार्टी। बोलिए किसका केस बंद हुआ? ये भारतीय, अरे किसका केस बंद हुआ? किसी का नहीं हुआ। फिर मैं दुबे जी का रुख करूंगी। अब ये नहीं बोल सकते, देखिए एक्सपोज हो गए आपके सामने, आज बिल्कुल एक्सपोज हो गए। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, 10 बार पूछा किसका केस बंद हुआ? अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, ये हो गया, बोलेंगे नहीं, क्योंकि नहीं हुआ किसी का बंद। 23 लोगों का केस। अरे नाम बोल रहा हूँ, आप नाम बोलिए ना, किसका बंद हुआ? केस क्यों गया? अरे देखिए, नहीं बता लेकिन मिश्रा जी नाम तो बताएंगे ना, नाम तो बताएंगे। आप भी उन्हीं की तरह करने लग गए, हिट एंड रन। हिमानी जी, हमारे देश की जुडिशरी है, उसमें को पता है कि कितना टाइम लगता है केस चलने में। यहाँ पर केस ठंडे बस्ते में डाले जाते हैं, गर्दन पकड़ी जाती है। पर देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले
आप जो है आप ये जुडिशरी में कह रहे हैं, जुडिशरी देश के जजेस लेट कर रहे हैं केस को। मैं जुडिशरी कौन लेट डिसाइड कर रहा है? सारे केसेस कोर्ट में कौन लेट कर रहा है? आपने नहीं, वो ठीक है। अरे आपके वहां थे तो बहुत जल्दी हो रहा था, इधर आ गए तो देरी हो गई। कमाल बात है। आपकी ईडी आज आप एक्सपोज हो चुके हैं, नहीं ले सकते नाम। लेकिन सर पैसा तो निकल रहा है ना, सिर्फ ये कहने से काम। ठीक है, एक बार दुबे जी, उस वक्त दुबे जी को मैंने रोक दिया था, फिर आ रही हूँ चंद्र प्रकाश जी। दुबे जी, लेकिन पैसा तो निकल रहा है ना भाई, कहां से आया बताना तो पड़ेगा ना उस जनता को आपको। उन्होंने स्वीकार कर लिया, आप क्यों पूछ रही हैं? वो स्वीकार किया उन्होंने कि हमारा ये भ्रष्टाचार ये होता है। पुरोहित जी ने स्वीकार किया, लेकिन हाँ वो भी सहयोगी है, सहयोगी है। जेएमएम वाले ने भी, और हाँ वो भी बोल ही चुके थे वैसे तो। सिद्धार्थ जी थोड़ा धीरज रखिए ना। चंद्र प्रकाश जी है, चंद्र प्रकाश जी है, फिर चंद्र अपनी प्रकाश बात को रखिएगा। मेरे को कह रहे हो आज नामों का थोड़ा ज्यादा इधर उधर हो रहा है मामला। चंद्र प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार साहब जो है चंद्र प्रकाश जी, हम जो भी मेरे को जो काट रहे हैं वो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, तो उनसे भी हम आग्रह ही करेंगे कि थोड़ा धीरज रख लीजिए, को बोल लेने दीजिए। मेरा ये कहना है कि कम से कम एक मुद्दा तो मिल गया रिपब्लिक भारत को, जिसपे डिबेट हो रहा है। इतना सेक्स स्कैंडल हुआ कर्नाटका में, एक चैनल बताइए जिसने इस पर डिबेट किया हो। मुझे पता था अब आप उसी पर घूम कर आएंगे। पार्टी के कोई नेता उस पर बोला हो, क्योंकि जब आपको जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप इस मामले पर भी आएंगे। आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए उस मामले पर, लेकिन चर्चा आज किस पर कर रहे हैं सर? धीरज साहब, धीरज आपको भी रखने की जरूरत है थोड़ी सी। धीरज आपको भी रखने की जरूरत है धीरज साहब, लेकिन सुनिए तो सही। नहीं, ये इतना स्मार्टली मत घुमाइए, जवाब देना होगा आपको। क्यों नहीं आपके मंत्री जी को सीधा जेल के अंदर डाल देना चाहिए और उसके बाद पूछताछ होती रहे कि भैया कहां से आया, जवाब दीजिए और कितना पैसा दबाया हुआ है धीरज जी। उनसे पूछे ना, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। हाँ। उनसे जवाब लेने के लिए आप सवाल कर पाएंगे क्या? हाँ। आपको रिपब्लिक भारत का एजेंडा फिर कैसे आप थोपिएगा? हाँ। आप उनसे सवाल पूछे कि कोविशील्ड। देखिए ऐसा है, नहीं, एक सेकंड, ये एजेंडा प्रोपेगेंडा, देखिए सुनिए, ये प्लीज ये आप अपने पास रखिए सर, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं तो ये बहुत आसान होता है, एंकर पर, चैनल पर, मालिक पर आरोप लगा देना। सुनिए ना, मुद्दे पर रहिए। नहीं टारगेट क्या, मुझे आपको टारगेट करके क्या मिलेगा? 30 करोड़ रुपए में से कुछ पहुंचा रहे हैं क्या आप मेरे पास? नहीं सुनिए ना, 30 करोड़ रुपए में से कुछ पहुंचा रहे हैं क्या मेरे पास पहुंचा रहे हैं क्या? टारगेट क्या होता है? पैसा निकल रहा है, टारगेट क्या होता है बताइए ना। इस चुनाव में भाई एक आम आदमी जो अपनी खून पसीने की कमाई है, मतलब वो तो बेचारा एक साथ इतने नोटों के बंडल तो शायद ही उसने कभी जिंदगी में देखे हो, वो चाहे कितना ही क्यों ना कमा ले, वो चाहे कि अरे तो टारगेट क्या होता है? टारगेट कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, आप टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, अब सुन लीजिए, टारगेट की बात आपने कही, अब सुन लीजिए, टारगेट कर रहे हैं आप लोग। वो कह रहे हैं कि भैया वही तो निकले। अब एक सेकंड धीरज जी, थोड़ा सा धीरज रखिए। आपने सवाल पूछा है तो अब सवाल का जवाब भी लीजिए। नहीं, बहुत आसान होता है आरोप लगा देना बहुत आसान होता है। धीरज जी, थोड़ा सा धीरज आप भी रखिए। आप टारगेट कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, क्योंकि वही तो निकलेगा ना जहां आपने सेट किया हुआ है, तो वही सेट किया हुआ है तो वही से निकलेगा भाई। विपक्षियों के ऊपर आपने ये एजेंसीज लगा रखी है, तो वो वहीं से तो निकाल के देगी। देखिए हिमानी जी, सबसे पहले तो धीरज जी को इतना बौखलाना नहीं चाहिए। हालांकि जो पकड़े गए थे वो भी धीरज साहू थे, नाम राशि एक है तो हो सकता है बौखलाहट ज्यादा हो, पर ऐसा बौखलाना नहीं चाहिए। और मेरा एक आग्रह सबसे है, जो भी विपक्ष के पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, भ्रष्टाचार इस देश का नासूर है, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश मत करिए। एक लाइन में आप कह देंगे अगर 35 करोड़ का कैश किसी के पीए के नौकर के घर से निकल रहा है तो वो गलत है। मैं आपकी बौखलाहट समझ रही हूं। अरे किसी के घर से 350 करोड़ निकल रहा है तो क्या गलत हो जाएगा? आपके बीच में नहीं बोल रहे थे ना, आप सुन लीजिएगा।